मरते हुए अभिमन्यु से क्या कहा था कर्ण ने। दोस्तों, आपने अभिमन्यु का नाम तो सुना ही होगा। जिस उम्र में बालकों को कुछ ज्ञान नहीं होता है, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेक महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में भारी पराक्रम को दिखाने के बावजूद भी अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, मरते हुए अभिमन्यु से कर्ण ने क्या कहा था, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। युद्ध के 13वें दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना किया था। कहा जाता है यह व्यूह इतना शक्तिशाली होता था कि एक बार जो इसमें फंस जाए तो निकलना अत्यंत ही कठिन हो जाता था, क्योंकि कौरवों ने षड्यंत्र करके अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर कर दिया था और इधर चक्रव्यूह का भेदन करने वाला पांडवों की सेना में कोई भी नहीं था। फिर अभिमन्यु ने धनुष विद्या का अद्भुत ज्ञान कर्तव्य दिखाते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उन्होंने द्रोणाचार्य, कर्ण और कृतवर्मा जैसे अनेक महारथियों से अकेले ही लोहा ले लिया था। चक्रव्यूह में घुसकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने हाहाकार सा मचा दिया था। उसने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते देखते कर्ण को 8, कृतवर्मा को 5 और शकुनी को 22 बाण मारे। दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य अभिमन्यु के सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का युद्ध होने लगता है, जिसमें अभिमन्यु ने लक्ष्मण का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर दुर्योधन कुपित होकर कर्ण से बोला, हे कर्ण, कुछ भी करो लेकिन इस बालक को सूर्यास्त होने से पहले ही मार दो। जब अकेले एक महारथी के बस में यह वीर नहीं आ रहा था, तब 10 महारथी एक अकेले योद्धा से युद्ध करने लगे। अकेले अभिमन्यु बिना विचलित हुए 10 महारथियों से अकेले बाणों से उनका जवाब दे रहे थे। तब द्रोणाचार्य ने कर्ण से कहा, जब तक इस बालक के हाथ में धनुष है, इसे मारना असंभव है। तब सभी महारथी मिलकर अभिमन्यु पर एक साथ आक्रमण करने लगे। मौका मिलते ही कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया और अश्वत्थामा ने उसके रथ को तोड़ दिया। उन्हें तनिक भी दया नहीं आई कि एक 16 वर्षीय बालक को मारने के लिए इतने सारे महारथी लगे हैं। अभिमन्यु रथ से नीचे गिर पड़े और अपना गदा उठा लेते हैं और इसके बाद अभिमन्यु का दुशासन के साथ गदा युद्ध होने लगा। अत्यंत घायल होने के बाद भी जब अभिमन्यु लड़ते जा रहे थे, फिर कर्ण ने उन्हें धराशायी कर दिया और कर्ण ने अभिमन्यु से कहा, हे वीर, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का प्रतिस्पर्धा तो मेरे और अर्जुन के बीच में था, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाकर हमसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का ताज छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले अभिमन्यु का वध किया है। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ। तो दोस्तों, यह थी कथा कर्ण और अभिमन्यु की अंतिम संपात की। दोस्तों, आपको बता दें कि यह कर्ण के बिना पूरा महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि कर्ण एक ऐसा योद्धा था जो सबसे दानवीर था, लेकिन कुसंगति की असर सब पे पड़ता है। कुसंगत के कारण उसने ऐसा ही किया जो उसे नहीं करना था। अभिमन्यु भी इस महाभूमि में सबसे वीर योद्धा कहलाया, जिसको वीर की उपाधि मिली। अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा था जो माँ के पेट में ही सारी शिक्षाएं को, सारी युद्ध नीतियों को सीख चुका था। दोस्तों, आज के समय में कलयुग में ऐसे बालकों की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। फिर भी दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फिर ऐसे ही अच्छे फैक्ट वाले वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं दोबारा। तब तक लेते हैं विदा। जय श्री कृष्ण।